हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे फिज़िक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 30 आउट ऑफ 30 कैसे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, अगर आपने वो फॉलो किए तो आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन सबको पता है, हर एक स्टूडेंट को 10 मार्क का एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आता है, 5 मार्क का एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और 5 मार्क की एक्टिविटी। 5 मार्क की ओरल रहती है उसकी और 5 मार्क सर्टिफाइड जर्नल का मिलता है। तो टोटल आपको 30 आउट ऑफ 30 मिलते हैं। अगर आपका सर्टिफाइड जर्नल है तो आप पहले से ही 5 मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी मिला के 20 आउट ऑफ 20 मिलना है और थोड़ा सा प्रिपरेशन ओरल के लिए, अगर बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर है तो आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर मिल सकता है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी एग्ज़ाम अभी मंडे से है या कोई कोई लोगों की नियर बाय है तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करने हैं तो डायग्राम की। अगर आपका डायग्राम पे होल्ड है तो आप डायग्राम के मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। भले डायग्राम को 1 मार्क है, लेकिन फिर भी जब तक आप सर्किट डायग्राम अच्छे से नहीं निकालते तब तक आपको एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जामिनर जो कॉलेज के रहते हैं वो आपको परमिशन नहीं देते आगे बढ़ने के लिए या आगे का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आप डायग्राम, हर कोई डायग्राम, एवरी एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आपको वहाँ पे निकालना है। अगर आपको पहले हाफ में 1.5 आवर आपका लॉन्ग एक्सपेरिमेंट रहेगा और 1.5 आवर आपको शॉर्ट एक्सपेरिमेंट प्लस एक्टिविटी रहेगी। तो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट हो या लॉन्ग एक्सपेरिमेंट हो या एक्टिविटी हो, सबके लिए आपको डायग्राम निकालनी ही होती है। तो आप जब डायग्राम निकालोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है उतना, आपकी डायग्राम अच्छे से आ गई तो सबसे पहले आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला है, आपने बाय हार्ट किया है या आपको याद आ रहा है तो सबसे अच्छी ये बात होती है, एक फॉर्मूला का 1 मार्क तो आपको मिलता ही है, लेकिन फॉर्मूले के ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन टेबल डिपेंड रहता है। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे और क्वेश्चन के बाद आपको फॉर्मूला पता है तो ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जर्वेशन टेबल में उसके ही कॉलम्स आपको बनाने पड़ते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूलेज की और ऑब्जर्वेशन टेबल। जब आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस करोगे तब आपको ध्यान में आएगा कि अगर फॉर्मूले में जितने टर्म्स है, जो फॉर्मूला आपको पता है उसके टर्म्स, फॉर एग्जांपल अगर सोनोमीटर लिया तो सोनोमीटर में हमको n इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T/m। तो आपको यहीं पे अगर आपका फॉर्मूला आपको आ रहा है तो आपको पता है कि n का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, l का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, t का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। मास अगर आप कांस्टेंट लॉ 1 ले रहे हो या 2 ले रहे हो, उस हिसाब से आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो आप अगर ये 3 डायग्राम, फॉर्मूलाज और ऑब्जर्वेशन स्टेप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर होता है। चलो, अब टर्न, मैं आशा करती हूँ सब लोगों को ये समझ में आया होगा। आप सब प्रैक्टिस करोगे इसके लिए। अब टर्न करते, जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के बाद आपको सबको पता है लकी ड्रॉ सिस्टम रहती है हमारे यहाँ पे या हर कोई कॉलेज में। दे स्प्रेड सम शीट्स ओवर देयर और वो आपको सिलेक्ट करने बोलते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका एक्सपेरिमेंट आपको मिल रहा है उस पोजीशन पे आप जाना है, आपको उस टेबल पे जाना होता है। जाने के बाद वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन स्लिप मिलती है। तो जो क्वेश्चन स्लिप आपको और या आपके सामने होती है वो आप पहले केयरफुली रीड करोगे। रीड करने के बाद ही आपको वो एज इट इज़ कॉपी डाउन करनी पड़ती है।
कॉपी डाउन करने के बाद आपको समझ में आता है कि जैसे जैसे आप रीड करोगे, आपने वो एक्सपेरिमेंट किया होता है, तो वो रीड करने के बाद और राइटिंग के बाद आपको पता चलता है एग्जैक्टली आपको करना क्या है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल के टाइम पे हम लोग सब कुछ एक ही टाइम पे करते हैं, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल जो 2.5 आवर का रहता है या 2 and 15 आवर्स का रहता है, तो उसमें आप कैलकुलेशन भी करते हो, उसमें आप डायग्राम भी ग्राफ भी निकालते हो, सब कुछ आप कैलकुलेशन ग्राफ सब पैरेलल करते हो। लेकिन जब आप 10 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो सब कुछ पूछा नहीं जाता, जो उस क्वेश्चन में है वो आपको उतना ही करना है, आइदर कैलकुलेशन और ग्राफ। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपको पहले वो रीड करना है क्वेश्चन और राइट करना है। आपका क्वेश्चन राइट होने के बाद सबसे पहले तो आप जब जाओगे तो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर रहता है या आंसर शीट रहती है, उसके ऊपर अपनी खुद की इंफॉर्मेशन करेक्टिवली लिखनी है और उसके बाद ये चालू करना है। फिर क्वेश्चन ड्रॉ करने के बाद या राइट डाउन करने के बाद आपको निकालना है नीट लेबल डायग्राम। तो जो भी डायग्राम है, अगर आपको सर्किट डायग्राम है, मतलब अगर आपका लकी ड्रॉ आपको E1/E2 पोटेंशियोमीटर दे रहा है या सोनोमीटर दे रहा है या कुछ भी हो, हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको डायग्राम निकालनी है। अगर आपको शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है तो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए भी आपको डायग्राम ड्रॉ करनी ही है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद टर्न आता है फॉर्मूले का। जैसे आप फॉर्मूला राइट डाउन करोगे वैसे आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है और फॉर्मूले में हमें क्या क्या निकालना है। अगर फॉर example like if they have asked spring mass oscillator, और स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में भी दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। कोई कॉलेजेस में F=-kx, तो सस्पेंशन मतलब जो भी मेथड है M-m वर्सेस या फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, उसका ग्राफ निकालना होता है। या किसी किसी कॉलेजेस में स्प्रिंग मास ऑसिलेटर जो स्प्रिंग मास निकालना होता है, MS=1/3 मास ऑफ दैट सस्पेंडेड मास, तो वो सब आपको निकालना पड़ता है। तो 3 टाइम्स ऑफ दैट MS/3 अगर आप निकाल रहे हो, उस हिसाब से आपका ग्राफ आएगा और फॉर्मूला भी आपको उस हिसाब से लिखना पड़ता है। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले तो पोटेंशियोमीटर में E1/E2 = L1/L2, या सम डिफरेंस है तो सम डिफरेंस के लिए E1/E2 = L1 + L2 / L1 - L2। तो उस हिसाब से आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ता है। देन एज यू विल ड्रॉ दैट ऑब्जर्वेशन टेबल, और आपने जो भी कनेक्शंस है डायग्राम निकालने के बाद, सबसे पहले ध्यान में रखो आपको डायग्राम के बाद फॉर्मूला लिख के ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करना है। देन यू विल गो फॉर परफॉर्मिंग दैट एक्सपेरिमेंट। फिर आपको वो रीडिंग करने के लिए सब अरेंजमेंट करनी पड़ती है या करोगे आप, क्योंकि अगर आप पहले से ही कनेक्शन करते बैठोगे तो आपको फॉर्मूला याद आया नहीं आया, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या लिखना था, क्या पूछा है, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे अच्छा जैसे आप फॉर्मूला लिखोगे वैसे ही आपको ऑब्जर्वेशन टेबल वहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, मतलब जैसे मास ऑफ हैंगर M0, तो वो पहले लिखो। अगर गिवन कुछ है तो वो पहले लिखो, एंड करेक्शन है तो वो ऊपर लिखो, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल वहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद केयरफुली आपको रीडिंग्स लेने हैं। केयरफुली मतलब अगर आप हमारे चैनल पे देखोगे रीडिंग कैसे लेने हैं इसके लिए भी, या कैसे आपको टैली करने हैं
रीडिंग आपके सही है या गलत है इसके लिए। तो जब आपका कनेक्शन होगा सर्किट डायग्राम का, तो आपके इंटरनल एग्जामिनर जो भी होगा उनको आप एक बार दिखाओ, उन्होंने यस किया तो आप ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए रेडी हो जाओ। रीडिंग्स ले लो उसके प्रॉपर, और रीडिंग के बाद आपको अगर कैलकुलेशन पूछा है तो कैलकुलेशन करो। लेकिन यहाँ पे एवरीवन यूज़ लॉग बुक। मुझे पता है सबको अबैकस या वैदिक मैथ्स की वजह से नॉर्मल कैलकुलेशन हो तो अच्छा लगता है कि जल्दी हो सकता है, लेकिन 11th-12th में बोर्ड ने हम सब लोगों को लॉग बुक यूज़ करने के लिए कहा गया है। तो आप जो भी कैलकुलेशन करोगे वो लॉग बुक के हिसाब से करो। सो जस्ट प्रैक्टिस फॉर इट, लिटिल बिट कैलकुलेशंस आपको करने पड़ते हैं, तो उतना हेजिटेशन मत रखो। अगर आपको लग रहा है कि आपके कैलकुलेशंस गलत हो रहे हैं लॉग बुक यूज़ करने से, आप टैली भी कर सकते हो आपको जो वैदिक मैथ्स है उसके लिए। लेकिन जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, शो दैट इट ऑन दैट पेपर। ऐसे मत करो कि पीछे कहीं पे आपने कैलकुलेशन किए है और आपने वहाँ पे दिखाए नहीं, तो वो गलत हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। सॉरी। तो आपको सब कैलकुलेशंस ऑन पेपर वहीं पे दिखाने हैं। उसके बाद अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पूछा है और आपको ग्राफ पूछा है, तो ग्राफ में कैसे आप इमेजिन करोगे या आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि आपके ग्राफ में आपको वाई एक्सिस पे क्या लेना है और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन रीड करना है, तो क्वेश्चन में ही पहले ही दिया रहता है कि आपको 1/L वर्सेस M या T, ये ऐसे मतलब जो पहले टर्म आती है क्वेश्चंस में, वो जो टर्म है वो टर्म आपको वाई एक्सिस पे लेनी है। अगर मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया तो फर्स्ट इसमें प्लॉट द ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर अगेंस्ट एम। तो टी स्क्वायर कहाँ पे लेंगे आप? वाई एक्सिस पे, और एम आपका जाएगा एक्स एक्सिस पे। वैसे ही एम माइनस एम वर्सेस एक्स या फोर्स वर्सेस एक्स, तो एम माइनस एम अगेंस्ट एक्स, फोर्स जाएगा वाई एक्सिस पे, एक्स जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे। तो याद रखो, आपको ग्राफ प्लॉट करते टाइम जो फर्स्ट टर्म दी है वो वाई एक्सिस पे जाएगी, जो सेकंड टर्म दिएगी वो एक्स एक्सिस पे जाएगी। उसके बाद लास्ट, जब आपका पूरा आपको कॉन्फिडेंस है कि अब मेरा सब कुछ ये करेक्ट आ गया है या जो भी रीडिंग मैंने लिखा है वो अच्छे से हो गया, वो अच्छे से लिखने के बाद लास्ट में कभी भी भूलो मत रिजल्ट या कंक्लूजन लिखने के लिए। जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है वो रिजल्ट वहाँ पे कंपलसरी आपको लिखना ही है, क्योंकि रिजल्ट के वहाँ पे मार्क्स रहते हैं। अगर आपने रिजल्ट नहीं लिखा है तो आपके वो मार्क्स कट हो जाते हैं। जैसे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट के लिए 2 मार्क्स हैं और शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रिजल्ट के लिए 1 मार्क है, और इवन एक्टिविटी में भी आपको रिजल्ट के लिए 1 मार्क मिलता ही है। तो लास्ट का जो रिजल्ट है या कंक्लूजन है वो आपको अच्छे से लिखना है। अगर वो कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन के लिए आपको विथ यूनिट, करेक्ट यूनिट आपको वहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट लिया या रेजोनेंस ट्यूब का, तो अननोन फ्रीक्वेंसी दोनों में भी कॉमन है कि अननोन फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन रहता है। तो अननोन फ्रीक्वेंसी nx इक्वल टू nl मीन अपॉन lx रहता है। तो nx का मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहता है हर्ट्स, तो यू हैव टू राइट दैट हर्ट्स देयर। रेजोनेंस ट्यूब में भी अगर आपको वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी v इक्वल टू 4nl, तो जो करेक्टेड एंड करेक्शन इंक्लूड करके लेंथ आप
वहाँ पे पुटअप करोगे तो आपका वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उससे जो भी आंसर आएगा तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू सबकी आपको पता होनी चाहिए, मैं उसका भी वीडियो एक डालूंगी। तो स्टैंडर्ड वैल्यू आप ध्यान में रख के जाओ कि आपको टैली करने में इजी जाएगा। ठीक है, सबको आई होप सबको ये समझ में आया होगा हाउ यू कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। एक्टिविटी के लिए जो भी राइटअप आपने पहले तो डायग्राम निकालनी है, जो भी राइटअप या कोई कोई कॉलेजेस में कुछ 2-4 क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं वहाँ पे, वो भी क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं, आपके फाइल्स में जो पूछे जाते हैं वही आपको क्वेश्चंस वहाँ पे मिलते हैं, तो वो उनके आंसर्स करेक्ट आंसर्स आपको लिखने हैं। दूसरा है कि उसका भी राइटअप जो भी है 1 मार्क का, लेकिन अगर हम लोग लेंगे सेकेंड्स पेंडुलम, तो सेकेंड्स पेंडुलम का जो डायग्राम, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशंस, कोई भी 3 ऑब्जर्वेशंस उसमें रहते हैं और उसका कैलकुलेशन, तो वो कैलकुलेशन करेक्ट कैलकुलेशन आपको करना है, तो उसके आपको 3 मार्क मिलते हैं। और जो भी राइटअप है उसका 1 मार्क या परफॉर्मेंस का। और एक्चुअली एक्टिविटी में परफॉर्मेंस का मार्क्स नहीं देता है, लेकिन रिजल्ट कंक्लूजन अगर है अच्छे से लिखा है तो पूरे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो उसमें। आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे अगर सेकेंड्स पेंडुलम लिया तो सेकेंड्स पेंडुलम में हमें कैलकुलेशन है L/T², तो L/T² का नॉर्मली लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम हमें निकालना रहता है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आता है। तो उसके लिए L/T² की वैल्यू नियर बाय 25-26 आपकी आनी चाहिए। तो यही आपको ध्यान में रखना है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, डू योर बेस्ट, यू विल गेट इट। वैसे भी हर कोई कॉलेजेस में ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके लिए बच्चों को ज़्यादा टेंशन नहीं देते, जो भी है वो उनके हिसाब से थोड़ी बहुत मदद कर देते। लेकिन अगर आप अपने साइड से 100% दे रहे हो तो ही कॉलेज टीचर्स आपको मदद करेंगे। अगर आप शुरू से ही इधर उधर देखने लगे या टीचर्स को पूछने लगे, सो दे विल नॉट हेल्प यू आउट। तो आप खुद को प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड 1 लाइक तो बनता है। थैंक यू।